जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। कार्तिक मास के इस परम पवित्र समय में आज हम आपको कार्तिक मास महत्म के 20वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार कल्हा नाम की राक्षसी से धर्मदत्त ब्राह्मण की बात हो रही थी। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, धर्मदत्त ब्राह्मण ने कल्हा से कहा कि तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो, अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम वो शुभ कर्म नहीं कर सकती। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखी हो, तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। इससे अवश्य ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे कल्याणी, मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है, जितनी भी कार्तिक मास में भक्ति की है, उससे मुझे जो पुण्य भी प्राप्त हुआ है, उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। ऐसा कहकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का श्रवण करवाते हुए तुलसी दल मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत शरीर से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारिणी देवी हो गई है। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्वी दिखाई देने लगी है। लावण्य से तो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। उसे प्रभु की कृपा से दिव्य स्वरूप मिला है, वो धन्य हुई है। तदनंतर उसने धरती पर मस्तक टेक कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया है, साष्टांग प्रणाम किया है और आनंद विभोर होकर गदगद वाणी में कहने लगी हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, भवसागर में पड़ी हुई थी, लेकिन आपने मुझे भवसागर से पार कर दिया। आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण देवता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया है। वह श्री विष्णु भगवान के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक दोनों पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया है। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया है। मन में आनंद हुआ है। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए धर्मदत्त ब्राह्मण से यह धर्मयुक्त वचन कहा है। दोनों पार्षद बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा हो। तुम श्री विष्णु व्रत के पालन में लगे रहते हो। तुम्हारा मन सदा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याणमय कार्तिक मास का व्रत किया है, जितनी भी भक्ति की है, उससे जितना पुण्य फल तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसके आधे का दान करने से तुमने दूना पुण्य प्राप्त कर लिया है, अर्थात तुम्हें 2 गुना पुण्य फल प्राप्त हो गया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह कल्हा नाम की राक्षसी आज सुंदर स्वरूप धारण करके श्री विष्णु भगवान के समीप जा रही है। हे धर्मदत्त ब्राह्मण, तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के सहित भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। हे धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी ही भांति श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा आराधना की है, जो अपने जीवन में कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, वे धन्य और कृत्य हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था, उन श्री विष्णु भगवान की यदि भली भांति
आराधना की जाए तो वो मनुष्य को सब कुछ दे देते हैं, मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में जब गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया था, उस समय उसने श्री हरि के नाम से ही उस घोर संकट से छुटकारा पाकर भगवान की समीपता प्राप्त की थी, और वही अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। तुमने भी श्री हरि की आराधना की है, अतः हे धर्मदत्त ब्राह्मण, तुम्हें भी वो अपने समीप अवश्य स्थान देंगे। तुमने कार्तिक मास में जो भी भगवान की भक्ति की है, उससे भगवान विशेष रूप से प्रसन्न हैं। हे ब्राह्मण देवता, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिसने अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दिया है, जिसने कार्तिक मास में भगवान की कथाओं को सुना है, तुलसी जी का पूजन किया है, सदा भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया है, वो मनुष्य कलयुग में भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। कलयुग आने पर जो मनुष्य भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेता है, भगवान उसको भवसागर से पार कर देते हैं। हे धर्मदत्त ब्राह्मण, कलहा नाम की राक्षसी ने अपने पूर्व जन्म में पाप ही पाप किए थे, जिसके फलस्वरूप उसे राक्षसी का शरीर प्राप्त हुआ था। राक्षसी का शरीर त्याग करके उसे 3 निंदित योनियों में पुनः जन्म लेना था, लेकिन तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी दया के कारण वो इन 3 योनियों से और इस राक्षस योनि से छुटकारा पा चुकी है। इस समय वो भगवान के धाम में ले जाई जा रही है। ये सब तुम्हारे कार्तिक मास के व्रत का ही फल है। इस कारण मनुष्य को कार्तिक मास में अवश्य ही सब नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना में अपने मन को लगा देना चाहिए, क्योंकि भव सागर से पार होने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके मनुष्य भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 20वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो लोग कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करते हैं, वो स्वयं तो भवसागर से पार हो ही जाते हैं, लेकिन वो औरों को भी भवसागर से पार करने में समर्थ हो जाते हैं। जिस परिवार में कोई एक मनुष्य भी अगर कार्तिक मास के व्रत के पालन में तत्पर रहता है, कार्तिक मास में श्रद्धा भावना सहित भगवान की भक्ति करता है, प्रातः स्नान के नियम का पालन करता है, तुलसी जी का पूजन करता है, नियम पूर्वक भगवान की कथा को सुनता है, वो मनुष्य स्वयं भवसागर से पार हो जाता है और अपने परिवार को तथा अपने वंश की 21 पीढ़ियों को वो भवसागर से पार कर देता है। तो कार्तिक मास के इस परम पवित्र समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितना अधिक हो सके भगवान जी को याद कीजिए, भगवान के नामों का जाप कीजिए। सुबह शाम समय निकालकर जितना भी समय मिले उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। जीवन में भगवान की भक्ति से सभी सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं। समय निकालना पड़ता है, समय होता नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे पास भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं है। समय तो निकालना पड़ेगा। अगर आज समय नहीं निकला तो आने वाले समय में मनुष्य को 84 लाख योनियों में पुनः भटकना पड़ेगा, क्योंकि जो मनुष्य शरीर प्राप्त होकर भी भगवान की भक्ति में नहीं लगते, कार्तिक मास में भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं निकालते, कार्तिक मास प्राप्त होने पर भी जो थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति नहीं करते, तुलसी जी की पूजा नहीं करते, वो मनुष्य अवश्य ही भवसागर में पड़े रहते हैं। तो ऐसा करना उत्तम नहीं है। उत्तम बात यही है कि मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। कार्तिक मास में थोड़ी सी भी भक्ति की जाए तो भगवान मनुष्य को भवसागर से पार कर देते हैं। जब कलहा नाम की एक राक्षसी भी भवसागर से पार हो गई, वो भी केवल इसी कारण कि कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले धर्मदत्त ब्राह्मण ने उस पर कृपा की थी। तो जो मनुष्य अपने जीवन में कार्तिक मास में सब नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करते हैं, तुलसी जी का पूजन करते हैं, वो मनुष्य अवश्य ही भवसागर से पार हो ही जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं हो सकता है। ऐसे मनुष्य भगवान को प्रिय होते हैं जो कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं।
तो कार्तिक मास है, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दीजिए। संसार के काम भगवान अपने आप उत्तम तरह से करवाते हैं। हमारे संसारिक काम भगवान बड़े अच्छे ढंग से करवाते हैं, अगर हमारा मन उनके चरणों में लग जाता है, क्योंकि भगवान को हमारी चिंता अवश्य होती है। भगवान अपने भक्तों की चिंता अवश्य करते हैं। भगवान तो सबकी चिंता करते हैं। तो जो भगवान का हो गया है, जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया है, उसकी चिंता भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो संसारिक चिंता छोड़कर भगवान के चरणों में मन को लगा दीजिए। भगवान आपके सभी कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।